Hello friends, welcome to my channel Programming Desire, and today we will talk about a C program to print hello world without semicolon. तो इस प्रोग्राम को हम दो तरीके से बना सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ यूजिंग इफ़ कंडीशन का यूज करके हम इस टास्क को अचीव कर सकते हैं, और जो सेकेंड हमारा तरीका है वो है यूजिंग लूप्स. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ हमने एक परफेक्ट मेन फंक्शन की बॉडी बना रखी है और फाइल भी बना रखा है .c एक्सटेंशन से demo2.c से, और यहाँ हम अपनी कोडिंग करेंगे. तो जो फर्स्ट तरीका है यूजिंग इफ़, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं हम. ये इफ़ की बॉडी वैसे ज़रूरत नहीं है इफ़ की बॉडी की. तो यहाँ जो इफ़ के इस पैरेंथेसिस में जो कंडीशन आती है, तो या तो वो कोई एक्सप्रेशन होनी चाहिए या फिर ये कोई डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए. तो जब ये इंटीजर वैल्यू 0 होती है, 0, दैट मीन्स फॉल्स, कंडीशन फॉल्स. और नॉन ज़ीरो वैल्यू पे कंडीशन ट्रू. दैट मीन्स जैसे ही यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन सोल्व होने के बाद 0 वैल्यू आती है तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, और अगर कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू आती है तो कंडीशन ट्रू हो जाती है, और एफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है ट्रू होने पे. तो यहाँ हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, और हमने लिखा हेलो वर्ल्ड. अब आप कहेंगे कि हमने ना यहाँ कोई एक्सप्रेशन लिखा और ना ही कोई इंटीजर वैल्यू डायरेक्टली प्रोवाइड किया इस इफ़ कंडीशन के पैरेंथेसिस को. बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रिंटफ है वो रिटर्न करता है एक इंटीजर वैल्यू. दैट मीन्स प्रिंटफ जो फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, और वो इंटीजर नंबर होता है कैरेक्टर्स का जो भी प्रिंट होता है स्क्रीन पे. तो फिलहाल इस केस में HELLO 5 स्पेस 6 एंड देन 5, दैट मीन्स 11. जो प्रिंटफ हमारा है वो रिटर्न करेगा 11, और 11 नॉन ज़ीरो वैल्यू है तो कंडीशन हमारी हो जाएगी ट्रू. और इस तरीके से हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा. तो चलिए ट्राई करते हैं, बिल्ड एंड रन. आप यहाँ देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है. फ़िलहाल मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ कोड ब्लॉक्स आईडी को. आप कोई सी भी आईडी यूज कर सकते हैं. तो ये था कि हम प्रिंटफ स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं विदाउट सेमीकोलन. तो सेम थिंग को आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी लूप के साथ. फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ वाइल लूप के साथ, क्योंकि वाइल लूप भी जो कंडीशन लेता है वो होनी चाहिए, मतलब जो भी कंडीशन या एक्सप्रेशन ये एक्सेप्ट करता है वो फाइनली कन्वर्ट होनी चाहिए या प्रोड्यूस करनी चाहिए इंटीग्रल वैल्यू. दैट मीन्स कोई ना कोई इंटीजर 0 अथवा नॉन ज़ीरो. तो सेम यहाँ वाइल जो लूप है हमारा वो प्रिंटफ स्टेटमेंट जो कि हेलो वर्ल्ड है वो प्रिंट करेगा, और प्रिंट करके रिटर्न करेगा 11 जो कि ट्रू है. तो
चलिए ट्राई करते हैं, रन करते हैं इसको। तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट लूप में चला गया। इनफाइनाइट लूप में ये इसलिए चला गया क्योंकि यहाँ कंडीशन हमेशा ट्रू हो रही है, क्योंकि हर बार ये प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड एंड रिटर्न कर रहा है 11। ओके, तो यहाँ हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ हम एक कंडीशन लगा सकते हैं। फिलहाल कंडीशन लगाते हैं int I इक्वल्स टू 0। यहाँ अंदर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ if I इक्वल्स टू 1, then रिटर्न, और उससे अच्छा है देन ब्रेक। तो i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पर i प्लस प्लस। तो चलिए रन करके देखते हैं। या हेलो वर्ल्ड, आप यहाँ क्या हो रहा है, i की वैल्यू 0 मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, i की वैल्यू 0 से, और ये प्रिंटफ स्टेटमेंट चला एक बार, वाइल को मैं 11 का मतलब ट्रू, कंडीशन ट्रू। फिर वाइल की बॉडी में आते हैं, यहाँ पर i की वैल्यू 0 से इस स्टेटमेंट तक 0 ही रही। यहाँ पर आने पर i की वैल्यू 1 हो गई, 1 दैट मीन्स 1 इक्वल्स टू 1, कंडीशन ट्रू। उसके बाद लूप ब्रेक हो गया। उसके बाद जैसे लूप ब्रेक हो गया तो वापस से कंडीशन चेक नहीं हुई और हम आ गए बाहर इस लूप से, और ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न हुआ 0। तो ये दो तरीके थे जिनकी मदद से आप प्रिंटफ स्टेटमेंट को बिना सेमीकोलन के यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रोग्रामिंग डिज़ायर, and thanks for watching the video. See you in the next one. Please rate, comment and subscribe.